इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को कैसे समझ सकते हैं यूजिंग ब्रेड्थ एनालिसिस। ब्रेड्थ एनालिसिस अपने आप में एक वास्ट स्टडी है। हम ब्रेड्थ को जब भी एनालाइज करते हैं, इसका मतलब हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझ रहे हैं। और मार्केट के सेंटिमेंट्स को हम कैसे समझते हैं? प्राइस के बिहेवियर को समझ के। अब प्राइस के बिहेवियर को जब समझना होता है तब हम प्राइस एक्शन तो समझ ही रहे हैं, उसके पैटर्न्स और वो सब समझते हुए हम एनालाइज तो करते ही हैं। अगर हमें मार्केट का अंडरस्टैंडिंग लेना है तो हम निफ्टी 50 का चार्ट एनालाइज कर सकते हैं। सो एनालाइजिंग प्राइस चार्ट इज़ वन कॉम्पोनेंट ऑफ इट। क्योंकि हम जब सिर्फ प्राइस चार्ट को एनालाइज करते हैं तब हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शायद अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं और उस पॉइंट पे अगर प्राइस बुलिश चल रहा है या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है कि उसमें जो हेवी वेट स्टॉक्स हैं वो चल रहे हो और लाइट वेट स्टॉक्स हैं वो ना चल रहे हो। तो एक हेवी वेट का इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है जब हम इंडेक्स का चार्ट एनालाइज करते हैं। इंडेक्स का चार्ट अपने आप में एक एज अ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड का एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सो इंडेक्स का चार्ट एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट विद दैट वी शुड अंडरस्टैंड ब्रेड्थ ऑल्सो। ये स्टडी, ब्रेड्थ की स्टडी और प्राइस चार्ट की स्टडी एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि मार्केट्स गिर रहे हैं बट ज़्यादा स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो फॉल हो रहा है वो शायद कुछ स्टॉक्स की वजह से हो रहा है, शायद पूरा मार्केट अभी बेरिश नहीं है। तो ब्रेड्थ का स्टडी जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे होता है, कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक पे नहीं होता। इट इज़ ऑन बास्केट ऑफ स्टॉक्स। तो जब भी हम ब्रेड्थ एनालिसिस करते हैं तो हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे करते हैं, तो हर एक 50 स्टॉक्स पे हम एक सेम पैरामीटर को रन करते हैं और एनालाइज करते हैं कि कितने स्टॉक्स अभी इस पॉइंट पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो ट्रेंड इनका बुलिश है या बेरिश है, या उनमें मोमेंटम स्ट्रांग है या मोमेंटम वीक है। अब ये जो भी मैंने बातें की उनको कैसे एनालाइज करते हैं, हम उसके साथ में प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं। और प्राइस के बिहेवियर को समझने का तरीका होता है बाय प्लॉटिंग इंडिकेटर। कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम समझते हैं कि ट्रेंड बुलिश है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम समझते हैं ट्रेंड बेरिश है। अगर हम ये स्टडी को थोड़ा सा आगे ले जाएं और हम ये देखें कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में हमने 21 EMA प्लॉट किया और यहाँ पे देखा कि कितने स्टॉक्स 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और कितने स्टॉक्स 21 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और हमें एक नंबर मिला कि देर आर मे बी 80% ऑफ द स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी 50 बास्केट आर ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज। अब ये केस में क्या पता चल रहा है कि अगर निफ्टी का ट्रेंड भी बुलिश है और 80% स्टॉक्स भी अपने बुलिश ट्रेंड में, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इंटैक्ट है। सो ब्रेड्थ के एनालिसिस से मतलब अगर ट्रेंड बुलिश है तो उसमें सारे स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन या मेजॉरिटी स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। अगर कोई इंडेक्स है वो फॉल कर रहा है तो उसके मेजॉरिटी स्टॉक्स भी फॉल करने चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग भी है और इंटैक्ट भी है। सो ब्रेड्थ की स्टडी अपने आप में एक वास्ट स्टडी है, बट हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि अभी हमें पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कभी भी ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन में हो तब हमें एक येलो सिग्नल की तरह होता है कि हम एक तरीके से थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लें। अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पे हमें और ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करने चाहिए, और इनफैक्ट हमारी अगर ऑनगोइंग पोजीशन है तो उसके स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने चाहिए। सो ब्रेड्थ की स्टडी अपने आप में वास्ट है। सो हम आज के वीडियो में हमारी ब्रेड्थ की स्टडी हम करेंगे बेस्ड ऑन पॉइंट एंड फिगर x% ब्रेड्थ। अब इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, बट वो लॉजिक समझने से पहले हमें पॉइंट एंड फिगर चार्ट समझ में आने चाहिए। सो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स एक वर्टिकल प्लॉटिंग सिस्टम है, एक्स और ओ से डिनोट होता है। अब ये चार्ट अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्या दिखता है हमें कि देर आर सीरीज ऑफ एक्स एंड ओस कॉलम प्लॉटेड। अगर एक्स का कॉलम है तो हमें बुलिश मूव दिखा रहा है, एक बुलिश स्विंग दिखाता है, और कॉलम ऑफ ओ हमें एक बेरिश स्विंग दिखाता है। अब हम जो भी चार्ट एनालाइज कर रहे हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, इसका मतलब डेली टाइम फ्रेम पे वो स्टॉक या वो इंडेक्स अभी क्या बिहेव कर रहे हैं वैसे देख रहे हैं। सो अगर एक्स के कॉलम में कोई स्टॉक है तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्टॉक अभी बुलिश मोमेंटम में या बुलिश स्विंग में है।
अगर ज़्यादा स्टॉक्स ओ के कॉलम में हुए तो हमें क्या पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स अभी बेरिश मूव में है। सो एक्स परसेंटेज ब्रेथ ऑन पॉइंट एंड फिगर इज़ वेरी इजी। अब हम उसको 1% के चार्ट पे देखते हैं, 1% डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। 1% डेली टाइम फ्रेम चार्ट मतलब हर 1% प्राइस मूव करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, बुलिश मूव करेगा तो एक एक्स प्लॉट होगा। और अगर अभी हाल फिलहाल कोई भी स्टॉक कॉलम ऑफ ओ में है, अगर वो ओ से एक्स में आता है तो उसको कम से कम 3% की मूव करनी पड़ेगी अपने बॉटम से, बिकॉज दिस आर 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट्स। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट एंड फिगर की ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर ज़्यादा स्टॉक्स एक्स के कॉलम में है, इसका मतलब अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है या बुलिश मूव है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव एंड ट्रेंड इज इंटैक्ट। ये सारे पैटर्न्स को मैं मेरे कोर्स में हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर में डिस्कस करने वाला हूँ। इट्स अ 4 वीकेंड प्रोग्राम। हम हर सैटरडे संडे मिलेंगे, सुबह 9 से लेके दोपहर के 1 बजे तक 4 घंटे की पढ़ाई करेंगे, ऐसे 4 हफ्तों के लिए। और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि P&F का सेटअप क्या है, पैटर्न्स क्या है, उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैसे हमें P&F के चार्ट के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं हम, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स है P&F के, क्योंकि ये वर्टिकल प्लॉटिंग सिस्टम है, तो जब भी वर्टिकल प्लॉटिंग सिस्टम होते हैं तो उसके पैटर्न्स होते हैं और उसके इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप मोमेंटम को अगर ट्रेड करना चाहते हो तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर गुड चार्ट्स टू पार्टिसिपेट इन। ये ट्रेंड को बहुत अच्छे से फिल्टर आउट करता है, आप अच्छे से ट्रेड सेटअप्स बना सकते हो। ये सारी का डिस्कशन हम करेंगे। दिस कोर्स इज़ डिवाइडेड इनटू 60 चैप्टर्स और 17 मॉड्यूल्स। इट्स अ वेरी बिग कोर्स। इसमें प्री रीडिंग मटेरियल मिलेगा जहाँ पे आपको कुछ सेट ऑफ वीडियोस पहले देखने और हम लाइव क्लास में उसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद चार्ट्स कैसे बिहेव करते हैं, उससे क्या न्यूएंसेस हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को डिटेल में समझना चाहते हो और इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमें कैसे सेटअप्स बनाने चाहिए, किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए कि हमें ट्रिगर होने से पहले पता चल जाए, सो दैट वी आर रेडी विद द पार्टिसिपेशन इन द मार्केट। तो ये अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए यू कैन एक्सप्लोर दिस कोर्स ऑन हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर विच इज स्टार्टिंग ऑन 6th of April। इसके एडमिशन्स अभी ओपन हो चुके। यू कैन अप्लाई, यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन एंड आई विल सी यू इनसाइड द क्लास। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो इस केस में जब हम इंडेक्स को ट्रेड करते हैं तब हमें हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि इंडेक्स में अभी बुलिश ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स अभी बुलिश मूव में है। बट इसका एक अपोजिट पॉइंट भी तो हो सकता है कि अगर 100% स्टॉक्स या मान लो 90% ऑफ द स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स, मतलब अपने बुलिश मूव में, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, राइट? क्यों पॉसिबल नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, 100% भी सारे स्टॉक्स कॉलम ऑफ एक्स में आ सकते हैं, बट वो बहुत रेयर सिचुएशन है। क्यों रेयर सिचुएशन है? क्योंकि निफ्टी 50 के बास्केट पे अगर हम ब्रेड्थ एनालिसिस कर रहे हैं तो कोई पॉइंट पे ऐसा भी तो होगा कि इसमें से कुछ स्टॉक्स अभी बेरिश ट्रेंड में होंगे, तो वो कॉलम ऑफ ओ में होने चाहिए। अगर वो अपने बेरिश ट्रेंड में है, इसका मतलब प्राइस ट्रेडिंग बिलो मूविंग एवरेज, दे आर इन बेरिश ट्रेंड। So likely chance when a stock is in bearish trend, that means it will spend more time in column of O than in column of X। और अगर ये stocks जो bearish stocks हैं, अगर वो कॉलम रिवर्सल करते हैं और कॉलम ऑफ X में आ जाते हैं, तो ये कंडीशन क्या बन जाती है? इट बिकम्स अ ओवरबॉट कंडीशन, कि जो बेरिश स्टॉक है उसमें भी बुलिश मूव आ गया, तो जो बुलिश ट्रेंड के स्टॉक्स थे वो ऑलरेडी अपने एक्सट्रीम में होंगे। तो ये लॉजिक को आप समझना कि जो भी स्टॉक्स अपने बेरिश ट्रेंड में है, अगर उन्होंने रिवर्सल दे दिया फ्रॉम कॉलम ऑफ ओ टू कॉलम ऑफ एक्स, तो ये कंडीशन, एक सिचुएशन बताता है कि ये ओवरबॉट कंडीशन हो गई है, कि यहाँ पे अभी मार्केट बहुत ज़्यादा यूफोरिया मोड में है, कि इसमें सारे ट्रेड, सारे स्टॉक्स अभी बुलिश मूव में चल रहे हैं, हर एक ब्रेकआउट चल रहा है, तो यहाँ पे हमें कॉशियस हो जाना है। तो ये एक येलो सिग्नल की तरह है। तो ये रेंज जो होता है वो हम कंसिडर करते हैं कि एनीवेयर द ब्रेथ ग्रेटर देन 80 शुड बी कंसिडर्ड एज ओवरबॉट, क्योंकि ये मानना है कि कम से कम 20% स्टॉक्स तो हमेशा एक बेरिश ट्रेंड में रहते हैं, अगर वो भी बुलिश में आ गए इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। सिमिलरली अगर ट्रेंड बेरिश है, मतलब जो इंडेक्स है वो अपने मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेंड बेरिश है। और इस केस में अगर ब्रेथ भी 20 के नीचे चली जाए, इसका मतलब क्या हुआ? अभी स्टॉक्स जो हैं वो कॉलम ऑफ ओ में है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स, मतलब निफ्टी 50 के कुछ तो स्टॉक्स होंगे जो बुलिश ट्रेंड में होंगे। जैसे कि कोविड के फॉल में
कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो बुलिश ट्रेंड में थे। अगर इसमें हम एशियन पेंट्स की बात करें या उसमें जो फार्मा कंपनीज थी वो आउट परफॉर्म कर रही थी, तो वो कॉलम ऑफ एक्स में थी। अगर वो भी कॉलम ऑफ ओ में आ जाती हैं तो एक तरीके से इंडिकेशन मिल जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन हो गई है, कि यहाँ पे ओवरसोल्ड भी है बट हालांकि मोमेंटम भी है, क्योंकि बेरिश मूव में है तो मोमेंटम भी है, बट ये शायद बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में। तो अगर हम ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हैं। सो एक्सट्रीम जोन्स पे हम कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अगर हम ट्रेड कर रहे हैं या ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो वो हमेशा न्यूट्रल जोन में करना चाहिए। अब ये हो गई बात हमने एक्सट्रीम जोन्स की और लॉजिक भी काफ़ी सिंपल है कि इसमें 80% से ज़्यादा स्टॉक्स एक ट्रेंड में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो बुलिश है या बेरिश है, 80% से ज़्यादा स्टॉक्स अगर बुलिश मूव में आ गए या 80% से ज़्यादा स्टॉक्स अगर बेरिश मूव में आ गए तो एक एग्जॉशन है। तो ये क्लियर हो गया कि 80 के ऊपर ब्रेथ इज ओवरबॉट, 20 के नीचे ब्रेथ इज ओवरसोल्ड। बट इसके साथ हमें ट्रेंड का एनालिसिस करना ज़रूरी है कि अगर प्राइस बुलिश है, मतलब इंडेक्स का चार्ट बुलिश है, ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, तो हमें एक आइडिया आ गया कि बुलिश है। अब इसमें जब ब्रेथ 80 के ऊपर चली जाती है तब इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि ब्रेथ इज ओवरबॉट एंड कॉशन। ओवरबॉट है, कॉशन है, बट इट इज ऑल्सो सजेस्टिंग बुलिश मोमेंटम, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स बुलिश मूव में ही होने चाहिए। करेक्ट। सो बुलिश मूव में तो है ही, बट एग्जॉशन में जा रहे हैं और एक कॉशन है कि नए ब्रेकआउट ट्रेड मत करो। ऑनगोइंग अगर आपके ट्रेड्स हैं तो उसका स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते जाओ। सिमिलरली बेरिश जब ब्रेथ होती है कि ट्रेंड बेरिश एंड ट्रेडिंग बिलो 20, ब्रेथ इज ट्रेडिंग बिलो 20, तो भी एक कॉशन है कि ओवरसोल्ड, कॉशन विद दैट इट्स अ बेरिश मोमेंटम, कि जो ऑनगोइंग ट्रेड्स हैं वो तो चलते जाने दो, उसको स्क्वायर ऑफ मत करो, खाली उनका स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर लो। अब इसी लॉजिक के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर ट्रेंड बुलिश है और ब्रेथ 20 पे आ जाए, ठीक है, अब वैसा वर्सा हो गया कि ट्रेंड बुलिश है, मतलब प्राइस ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज और मस्त, जो भी आप ट्रेंड फिल्टर यूज कर रहे हो तो हमने उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, बट इन दिस केस द ब्रेथ इज एट 20, तो ये एक तरीके से स्विंग बॉटम बना सकता है। बुलिश ट्रेंड में बहुत सारे स्टॉक्स में कंसोलिडेशन या वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन आ चुका है, तो एक बॉटमिंग आउट पैटर्न बन रहा है। वैसे ही सिमिलरली ट्रेंड बेरिश है, ट्रेंड बेरिश में ब्रेथ इज गोइंग टू 80, मतलब ओवरबॉट सिचुएशन बट ट्रेंड बेरिश, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक इंटरमीडिएट टॉप बन चुका है, यहाँ पे हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सारे पुल बैक सेटअप्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ओवरबॉट ओवरसोल्ड ट्रेड करें। बुलिश ट्रेंड ओवरसोल्ड कंडीशन इज अ वेरी गुड पॉइंट टू पार्टिसिपेट। यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉसिबल के साथ स्टॉप लॉसेस मिल सकते हैं, वो ट्रेड्स मिल सकती हैं। सिमिलरली बेरिश ट्रेंड इन ओवरबॉट कंडीशन, तो बहुत अच्छे अफोर्डेबल ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो ये बात हो गई कि हमने ट्रेंड के साथ ब्रेथ को समझा। अब हम नॉर्मल ब्रेथ को समझते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, इंडेक्स जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, इंडेक्स का चार्ट मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब इसी के साथ में अगर ब्रेथ अपने मीडियन लाइन के ऊपर है, मीडियन लाइन मतलब क्या हुआ, हम परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू में कैलकुलेट करें तो 0 to 100 के बीच में 50 बिकम्स द मीडियन लाइन। सो ट्रेंड बुलिश, प्राइस अबव मूविंग एवरेज ऑफ द इंडेक्स प्लस ब्रेथ अबव 50, इट्स अ बुलिश एंड न्यूट्रल टेरिटरी। यहाँ पे सारे जो भी ब्रेकआउट्स ट्रेड मिल रहे हैं वो सारे पार्टिसिपेट करने चाहिए। सिमिलरली अगर कभी भी ट्रेंड बेरिश है और प्राइस 50 के नीचे जब तक ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड भी बेरिश है और अभी इस कंडीशन में न्यूट्रल टेरिटरी में, तो इसमें जो भी ब्रेकआउट्स आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर जाते हैं और चार्ट्स के थ्रू समझते हैं। हमें जाना है ऐप्स में आर जोन पे और ब्रेथ को एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चले जाओगे, हियर यू हैव टू सेलेक्ट ब्रेथ चार्ट, P&F X% चार्ट एंड द ग्रुप इज निफ्टी 50। तो मैं निफ्टी 50 पे इसको एनालाइज कर रहा हूँ और मैं लास्ट एक साल के ब्रेथ को एनालाइज करते हैं, 1% बॉक्स साइज एंड आई स्कैन इट। तो ये मुझे बताएगा कि अभी ब्रेथ की सिचुएशन क्या है। ब्रेथ मतलब कितने स्टॉक्स अभी एक्स के कॉलम में है, तो जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम रखते हैं। और इसी के साथ में मैं ये मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ और हमने ये समझा कि 20 इज़ ओवर सोल्ड एंड 80 इज़ ओवर बॉट फॉर अस, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ।
अब ये केस में हम देखते हैं और ये चार्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। मैंने इसको जूम आउट कर लिया। अब ट्रेंड बुलिश, ये पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अब इसी के साथ में हमने कुछ चीज़ें समझी थी कि इस केस में देखते हैं कि ट्रेंड जो है वो बेरिश है इस पॉइंट पे। ये मार्केट स्ट्रक्चर हाई पैटर्न बन गया है, ट्रेंड बेरिश है और अपने ओवरबॉट कंडीशन के पास में, तो इसने एक इंटरमीडिएट टॉप बना दिया और अब प्राइस करेक्ट होते हुए नीचे आ गया। नाउ सिमिलरली इसके बाद अब ट्रेंड बुलिश हो गया। अब ट्रेंड बुलिश हो जाने के बाद हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही कि ट्रेंड बुलिश है, अब हमें बुलिश पर्सपेक्टिव से ब्रेड को देखना है। इसका मतलब जब तक न्यूट्रल टेरिटरी के ऊपर है, हम 50 से ज़्यादा ब्रेड थे, तब तक हमें ट्रेंड बुलिश एंड न्यूट्रल टेरिटरी कंसीडर करनी है। जैसे ही 80 के ऊपर चली जाए तब हमें करना है कि एक एग्जॉशन के स्टेट में है बट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम भी है, मतलब ऑनगोइंग जो ट्रेड्स हैं उसको चलते रहने दो, बट नए ब्रेकआउट ट्रेड्स में मत पार्टिसिपेट करो। अब इसके साथ अगर पुल बैक सेटअप ट्रेड कर रहे हो कि प्राइस कमिंग टुवर्ड्स द मीन एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग, दैट इज ओके, बट ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे तो उसके स्टॉप लॉसेज होने के चांसेस ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट पे कि जहाँ पे प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द मस्ट क्लाउड, तो ट्रेंड जो है वो बुलिश है और ये ओवरबॉट कंडीशन है। अब हम इसको ओवरबॉट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बुलिश मोमेंटम, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है और ये मोमेंटम ट्रेड में है। और ये जब तक 50 के ऊपर है, आप इसके ट्रेंड को देखो कि कितना ट्रेंड इंटैक्ट है। सो दिस इज अ ट्रेंड विच इज इंटैक्ट बिकॉज ब्रेड्थ इज ग्रेटर देन 50। अब इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है कि जब तक ब्रेड्थ इज अबव 50 इट इज़ इन बुलिश एंड न्यूट्रल टेरिटरी। इसमें जितने भी ब्रेकआउट्स हमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। अब ब्रेकआउट कितने, ये फर्स्ट ब्रेकआउट है, सेकेंड ब्रेकआउट, थर्ड ब्रेकआउट, फोर्थ ब्रेकआउट, ये सारे ब्रेकआउट्स उस पॉइंट पे आए हैं जब तक ब्रेड जो है वो 50 से 80 के जोन में है। अब फिर यहाँ पे देखते हैं, ये जो मस्त क्लाउड है वो बेरिश हो गया और उसके बाद ब्रेड भी 50 के नीचे आ गई। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि दिस टाइम द ट्रेंड इज बेरिश एंड द ब्रेड इज ऑल्सो इन बेरिश न्यूट्रल टेरिटरी, कि बेरिश ट्रेंड अगर हमें दिन मिल रहे तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवेंचुअली ये ज़्यादा प्राइस मूव नहीं हुआ और इसके बाद वापस से ब्रेड अगेन टर्न्ड बुलिश। इसी के बाद ओवरबॉट कंडीशन एंड फॉर्म्ड अ टॉप। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करते हैं। इस पॉइंट पे चलते हैं जब वापस से ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट हो गया एंड इस पॉइंट पे द ट्रेंड बिकेम बुलिश और इस टाइम पे इट हैज़ ट्रेडेड इन द बुलिश टेरिटरी, बुलिश मोमेंटम फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जितनी बार भी 50 के आसपास आया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम फिर से देखने को मिला और अगले कुछ 4 सेशंस में 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने कितना बड़ा जंप दिया ये देखो, फ्रॉम 21,000 टू 21,750, ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स कि हमें यहाँ पे मूव मिली क्योंकि न्यूट्रल टेरिटरी 50 से वापस से रिवर्स हुआ। सो प्राइस ट्रेडिंग अबव 50 वॉज बुलिश, फिर इधर अब चेंज हो गया। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो एज ऑफ नाउ द मस्त क्लाउड इज बेरिश। अब ये मस्त क्लाउड जब तक बेरिश है तब तक हमें इसे बेरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और इस पॉइंट पे अभी ब्रेड का जो लेवल है दैट इज़ 50, तो ये बता रहे कि एक न्यूट्रल टेरिटरी में है और यहाँ पे फाइट चल रही है। और अगर प्राइस ये वापस से ब्रेड 50 के नीचे आ जाए तो ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ट्रेंड भी बेरिश है और हम न्यूट्रल बेरिश टेरिटरी में आ जाएंगे। तो ये हो गया एनालिसिस बेस्ड ऑन ब्रेड ऑन चार्ट। आइडिया इज़ वेरी सिंपल, अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो ट्रेंड ज़्यादा हेल्दी है। अगर कम स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हेवी वेट स्टॉक्स चल रहे हैं, तो जो पार्टिसिपेशन है वो हेल्दी नहीं है। बहुत बार ब्रेड एक्ट्स एज अ लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अपना डायरेक्शन पहले चेंज कर लेते हैं और फिर इंडेक्स में उसका प्राइस रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि जो इंडेक्स का पार्टिसिपेशन है वो तो वेटेड प्राइस है कि जो स्टॉक्स का फ्री फ्लोट ज़्यादा उनका वेटेज निफ्टी में ज़्यादा, इसलिए रिलायंस का, टीसीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी में। तो अगर वो मूव करते हैं तो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा मूव करता है। बट जितने लाइट वेट स्टॉक्स हैं जो अगर खास करके मूव करते हैं तो इंडेक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, बट प्राइस से तो पता चलता है, वो इंडिविजुअल स्टॉक के प्राइस से तो पता चलता है कि अभी सेंटिमेंट क्या है मार्केट का। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स बुलिश टेरिटरी में जा रहे हैं
या कॉलम ऑफ एक्स में है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स का सेंटिमेंट बुलिश होते जा रहे हैं. सो ब्रेड्थ शुड बी कंसिडर्ड एज अ सेंटिमेंट इंडिकेटर. सेंटिमेंट पहले बदलते हैं फिर प्राइस बदलता है. सो सेंटिमेंट कैन ऑलवेज एक्ट एज अ लीडिंग इंडिकेटर. इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन that breadth gives an early signal that the index have made a top or intermediate top, and divergences on breadth chart confirms most of the time कि top या bottom कहाँ पे placed है, intermediate top intermediate bottom कहाँ पे बन रहा है. ये हमें breadth के analysis से समझ में आ सकता है. So that's it फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ये बताओ कि ये वीडियो में आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे लगे और इसको आप कैसे यूज़ करोगे आपके ट्रेडिंग में. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.